नमस्ते दोस्तों, राजगीर के पार्ट 2 वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और अगर आपने राजगीर के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं यहां के फेमस जापानी मंदिर को देखने के लिए आ गया था। आप यहां पर मंदिर में अंदर जाने वाला प्रवेश द्वार भी देख सकते हैं। प्रवेश द्वार से अंदर घुसते ही राइट हैंड साइड में गौतम बुद्धा जी की एक वाइट स्टोन से निर्मित काफ़ी बड़ी प्रतिमा भी रखी हुई है। राजगीर में स्थित जापानी मंदिर एक प्रमुख आकर्षण है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ पर एक स्तंभ भी लगा हुआ है जिसे जापानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक स्तर पर शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। जापानी बौद्ध भिक्षु निशिदात्सु फूजी की प्रेरणा से इस जापानी मंदिर का निर्माण हुआ है, जो विश्व शांति और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थे। फूजी गुरु निचिरेन के अनुयायी थे, जिन्होंने अपने जीवन को अहिंसा और शांति के आदर्शों के प्रचार में समर्पित किया। जापानी मंदिर में अंदर घुसते ही आपको एक बड़ा सा हॉल नजर आएगा, जहां बीच में गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा रखी हुई है। इसी के साथ यहाँ की दीवारों में सारीपुत्र, उपाली, सुबुति, राहुला और महाकश्यप की पेंटिंग्स भी लगी हुई है, जो बुद्ध के शिष्यों में प्रमुख व्यक्ति थे। इस जगह पर आपको निशिदात्सु फूजी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने विश्व में शांति का संदेश फैलाया। दुनिया में शांति का संदेश फैलाने के लिए इन्होंने कई देशों में कितना संघर्ष करके 80 स्तूप बनवाए, जिन्हें विश्व शांति स्तूप कहा जाता है। यहाँ पर आपको जापान में परमाणु बम जब गिराया गया था तब काफ़ी लोग मारे गए थे और काफ़ी नुकसान हुआ था, इस चीज़ को भी दिखाया गया है। मंदिर के पास यहाँ एक ढोल भी रखा हुआ था, जिसे जापानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर नाम म्योहो रेंगे क्यों का मतलब है एक ऐसा मंत्र जो लोटस सूत्र के अद्भुत नियम के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करता है। ये निचिरेन बौद्ध धर्म के अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जापानी मंदिर को देखने के बाद अब मैं निकल पड़ा बाहर, क्योंकि अब मुझे विरायतन जैन म्यूज़ियम को देखने के लिए जाना था। लेकिन जैन म्यूज़ियम को देखने जाते वक्त रास्ते में पांडु पोखर पड़ा। पांडु पोखर में कई तरह के मनोरंजन के लिए गतिविधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि आउटडोर गेम्स, पिकनिक स्पॉट और प्रकृति का आनंद लेना। पांडु पोखर में टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, रेस्टोरेंट्स, खेल का मैदान और पिकनिक टेबल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ देर में मैं विरायतन जैन म्यूज़ियम के पास पहुंच गया था। विरायतन 2 शब्दों से बना है, वीर जिसका अर्थ है भगवान महावीर और आयतन जिसका अर्थ है पवित्र स्थान। यहाँ पर आपको जैन म्यूज़ियम देखने जाने के लिए 50 रुपये का एंट्री टिकट भी लेना होता है। भारत में जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित एक धार्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना आचार्य श्री चंदनाजी ने 1973 में भगवान महावीर के 25वें निर्माण महोत्सव के अवसर पर की थी। यहाँ के परिसर में एक पार्श्वनाथ जिनालय भी बना हुआ है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित एक मंदिर है। ये मंदिर जैन समुदाय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और पार्श्वनाथ जी की शिक्षाओं और जीवन को प्रदर्शित करता है। विरायतन पर्यटकों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है, जो जैन धर्म और मानवता की सेवा के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ के परिसर में एक श्री पद्मावती मंदिर भी बना हुआ है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। विरायतन काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है। यहाँ पर जगह बहुत शांति और सुकून वाली है। यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं देखने को मिलेगी और पेड़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। 1982 में खोला गया विरायतन संग्रहालय या श्री ब्राह्मी कला मंदिरम राजगीर में घूमने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये जैन धर्म को समर्पित है और इसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं और जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कलाकृतियाँ और घर में बनी वस्तुएं प्रदर्शित हैं। आप तीर्थंकरों के जीवन और शिक्षाओं के 50 से अधिक त्रिआयामी मॉडल देख सकते हैं, जो सभी धातुओं और लकड़ी से बनाए गए हैं।
आप प्रदर्शनियों के माध्यम से जैन धर्म के इतिहास, महत्व और उपदेशों के बारे में भी जान सकते हैं। विरायतन जैन संग्रहालय एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो जैन धर्म के सिद्धांतों और मानवता की सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। मुझे जैन म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा लगा। मैं यहाँ पर करीब आधे से 1 घंटे तक रहा और सारे प्रदर्शनी मॉडलों को देखा। यहाँ बताया गया है कि वर्धमान राजपाट छोड़कर त्याग मार्ग पर जाना चाहते हैं, अतः बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा मांगते हैं कुछ समय रुक जाओ। वर्धमान बड़े भाई की आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ राजकुमार वर्धमान आत्मलीन में बैठे हैं। उसी समय लोकांतिक देवता उपस्थित होकर प्रभु को भक्तिभाव से धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर इस प्रदर्शनी के बारे में ये लिखा हुआ है। यहाँ वर्धमान महावीर 1 वर्ष से लगातार राजकोष का धन मुक्त मन से प्रजा को अर्पण करते जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि महावीर सर्वस्व त्याग कर सबसे विदाई लेकर एकमात्र देवदूष्य के साथ सत्यपथ की खोज में निकल पड़े। यहाँ लिखा है शूलपाणी यक्ष के मंदिर में ध्यानस्थ खड़े हैं महावीर। क्रूर यक्ष भयंकर विविध रूप धारण कर उन्हें कष्ट देता है, किंतु महावीर अंतर्लीन है। इस जैन संग्रहालय में जितनी भी प्रदर्शनी लगी हुई है, साथ ही साथ इस चीज़ के बारे में जानकारी यहाँ पर सामने बने हुए ग्लास में ऊपर की ओर दी गई है। यहाँ सामने के मॉडल में भगवान महावीर के स्वास्थ्य के लिए सिंह मुनि श्राविका रेवती से बिजौरा पाक औषधि ग्रहण करते हैं। भगवान महावीर के परिनिर्वाण के 980 वर्षों बाद वल्लभी में आचार्य देव धीरगढ़ी समाचरण के तत्वावधान में भगवान महावीर के उपदेशों को लिपिबद्ध किया गया। यहाँ लिखा है भगवान महावीर कहते हैं, हे मानव, पेड़ पौधे पशु पक्षी जल थल रूप हर चेतना की सुरक्षा तुम्हारी अपनी सुरक्षा है, लेकिन उन्हें नष्ट करके क्या मिला। प्रकृति सुंदर है मानव, इसे कुरूप मत बना। यहाँ पर यह उपदेश लिखा हुआ है। यहाँ सामने चंदन से निर्मित शंख में श्री धरणेन एवं पद्मावती माता, सुपारी में श्रीमद् भगवत गीता, बादाम में मंदिर, कमल की हर पंखुड़ी में महावीर भगवान, हाथी दांत से निर्मित भगवान महावीर और पार्श्वनाथ, चावल के दाने पर लिखा गया नमोकार महामंत्र और आचार्य श्री माँ चंदना श्री जी की कलात्मक हाथों से बनी सुंदर कलाकृतियाँ भी रखी हुई हैं। यहाँ पर आपको कई सारे फॉसिल्स भी रखे हुए देखने को मिल जाएंगे। जब आप म्यूज़ियम से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आपको एक आंगन देखने को मिलेगा, जहाँ पर बीच में भगवान महावीर की एक प्रतिमा स्थापित है, जिसके चारों ओर छोटे छोटे पेड़ों को लगाया गया है। ये जगह भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। विरायतन जैन म्यूज़ियम राजगीर का एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। अगर आप राजगीर आ रहे हैं तो आपको इस जैन म्यूज़ियम को देखने के लिए एक बार अवश्य आना चाहिए। तो अब इस जैन म्यूज़ियम को देखने के बाद मैं निकल पड़ा श्री कृष्ण चैरियट व्हील, विश्व शांति स्तूप और बिम्बिसार जेल को देखने जाने के लिए। बिम्बिसार मगध साम्राज्य के शुरुआती शासकों में से एक थे, जिन्हें बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता है। बिम्बिसार जेल राजगीर बिहार में एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां माना जाता है कि बिम्बिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया था। ये गिरिधाकोटा पहाड़ी के पास स्थित है, जहां से बिम्बिसार भगवान बुद्ध को देख सकते थे। ASI ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। यहाँ खुदाई के दौरान काफ़ी मोटी दीवार देखने को मिली, जो कि आप सामने नीचे देख सकते हैं, और इसमें अभी और खुदाई का कार्य होना बाकी है। खुदाई के दौरान यहाँ लोहे की एक हथकड़ी भी मिली है। तो बिम्बिसार जेल को देखने के बाद मैं अपनी तांगा गाड़ी पर आ गया था, और अब मुझे जाना है श्री कृष्ण चैरियट व्हील को देखने के लिए। आप जो लेफ्ट हैंड साइड में वाइट कलर का द्वार देख रहे हैं, आपको यहाँ से होकर विश्व शांति स्तूप को देखने के लिए जाना होता है। यहाँ से श्री कृष्ण चैरियट व्हील की दूरी करीब 250 से 300 मीटर है। वाकई तांगे से घूमने का अपना एक अलग ही मजा है।
अब मैं पहुंच गया था श्री कृष्ण चैरियट व्हील के मार्क्स के पास। यहाँ पर एएसआई ने लिखा है, ये पुरातात्विक क्षेत्र मूलतः रथ के चक्कों के लीक चिन्ह एवं शंखलिपि के कुछ अंशों को इंगित करता है। शंखलिपि राजगीर और उत्तर भारत के कई स्थलों पर पाई गई है, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिपि संभवतः 4वीं या 5वीं शताब्दी की होगी। इस क्षेत्र में पाए गए रथ के चक्कों के लीक चिन्ह अब तक शोध के विषय है। ऐसा माना जाता है कि रथ चक्कों के लीक चिन्ह महाभारत कालीन है। यहाँ रथ के पहिए के निशान लगभग 30 फुट तक चट्टान पर 2 गहरे समानांतर खांचे में है। इसे रहस्यमय चट्टान का नाम भी दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के रथ का रास्ता है। यहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण राजगीर आए थे, तब उनके रथ के पहियों के निशान यहाँ पर बन गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये निशान रथ की ताकत और तेज गति के कारण बने थे। ये विशिष्ट स्थान राजगीर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से भी एक है। रथ के पहियों के निशान के पास शंखलिपि में कुछ लिखा हुआ है। इतिहासकार अभी भी इस शंखलिपि में इस्तेमाल की गई भाषा के बारे में शोध कर रहे हैं, जिसे 1वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक का माना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा भी रखी हुई है। श्री कृष्ण चैरियट व्हील को देखने के बाद अब मुझे जाना था विश्व शांति स्तूप को देखने के लिए। आप सामने प्रवेश द्वार देख सकते हैं, जहां से आपको विश्व शांति स्तूप को देखने जाने के लिए जाना होता है। आपको रास्ते में कुछ खंडहर भी देखने को मिलेंगे, जो कि है जीवक आम्रवन। जीवक ने राजगीर में जीवक आम्रवन नाम का एक विहार बनवाया था। जीवक राजगीर में एक प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक थे और उन्हें गौतम बुद्ध का निजी चिकित्सक भी माना जाता था। आज ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप विश्व शांति स्तूप को देखने जाने के लिए रोपवे से होकर जाते हैं। यहाँ पर रोपवे का आने जाने का किराया 120 रुपीज़ होता है। विश्व शांति स्तूप को शांति शिवालय भी कहा जाता है। ये राजगीर में 400 मीटर की ऊंचाई पर रत्नागिरी पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है, जो इसके शांत आकर्षण को दिव्य बनाता है। पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित स्तूप में भगवान बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक उनके जन्म, ज्ञान, उपदेश और मृत्यु के जीवन काल को दर्शाती है। एक रोपवे है जो पर्यटकों को रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित विश्व शांति स्तूप तक पहुंचने में मदद करती है। इस स्तूप तक पहुंचने का दूसरा रास्ता एक सर्पीली सीढ़ी है। यहाँ पर आपको रोपवे का टिकट लेने के बाद यहीं पर बने हुए एक भवन में 2nd फ्लोर तक जाना होता है, जहाँ से आपको केबल कार में बैठकर विश्व शांति स्तूप की तरफ जाना होता है। राजगीर को बुद्ध और महावीर दोनों की निवास भूमि होने का गौरव प्राप्त है। आज राजगीर देश विदेश में विभिन्न धर्मों को साथ लिए आस्था, एकता और शांति का प्रतीक बन गया है। पूरी दुनिया में 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। अब मुझे केबल कार में बैठकर विश्व शांति स्तूप की तरफ बढ़ना था। केबल कार में बैठने के बाद केबल कार चल पड़ी ऊपर की तरफ। जैसे जैसे केबल कार ऊपर की ओर बढ़ रही थी, यहाँ से आप बहुत दूर तक का नज़ारा देख सकते हैं। इस रोपवे के बगल में एक और पुराना रोपवे बना हुआ है, जहाँ पर केवल एक ही पर्सन ऊपर की ओर बैठकर जा सकता था और वापस नीचे की ओर आ सकता था। अब मैं पहाड़ में बने हुए रोपवे के दूसरे पॉइंट की तरफ पहुंच गया था, जहां से मुझे विश्व शांति स्तूप देखने के लिए जाना था। यहां पर आपको कई सारे फोटोग्राफर खड़े हुए मिल जाएंगे, जो कि आपकी फ़ोटो 200 रुपये में खींचते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाल कर देते हैं। यहाँ पर विश्व शांति स्तूप को देखने के लिए आप पर्यटकों की भारी भीड़ भी देख सकते हैं। बिहार
पुरातात्विक अवशेषों और विभिन्न धर्मों के प्रमुख केंद्रों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। बिहार के राजगीर में मौजूद विश्व शांति स्तूप शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रत्नागिरी पहाड़ी पर बना ये स्मारक अपने अद्वितीय सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। हर वर्ष बड़ी तादाद में लोग इस स्मारक का दीदार करने आते हैं। विश्व शांति स्तूप गौतम बुद्धा को समर्पित स्मारक है। ये स्थान बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए प्रमुख दार्शनिक और आध्यात्मिक केंद्र भी है। शांत और मनोरम वातावरण के बीच स्थित ये स्तूप अत्यंत खूबसूरत है। आप विश्व शांति स्तूप के सामने काफ़ी सारे लंगूर बंदरों को भी बैठा हुआ देख सकते हैं। अगर आपके पास खाने पीने का कुछ सामान है तो ये झपट लेते हैं। यहाँ आज स्कूली बच्चे भी विश्व शांति स्तूप को देखने के लिए आए हुए थे। विश्व शांति स्तूप के सामने इनका फोटो सेशन भी हो रहा था। तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ विश्व शांति स्तूप को देखने के लिए। इस स्तूप का निर्माण 1969 में हुआ और ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व का प्रचार करने के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया। सामने गौतम बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा भी देख सकते हैं। तो अब मैं स्तूप को चारों तरफ से देखने के लिए चल पड़ा। राजगीर विश्व शांति स्तूप की यात्रा एक अद्भुत अनुभव है जो न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये मानसिक शांति एवं आंतरिक समर्पण का प्रतीक भी है। ये स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों और सभी यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ वे शांति एवं ध्यान के उद्देश्य से आते हैं। यहाँ का वातावरण निरंतर शांति एवं संतोष प्रकट करता है। आप सामने जापानी मंदिर भी बना हुआ देख सकते हैं। स्तूप की इस जगह पर लोग सिक्के भी चिपका रहे थे जो कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ स्तूप की भव्यता और इसकी विश्व शांति की अवधारणा इसे न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ की यात्रा के दौरान व्यक्ति को बौद्ध सिद्धांतों का अनुभव करने का भी मौका मिलता है जो सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा और अहिंसा को प्रोत्साहित करता है। अब मैं स्तूप के सामने बने हुए जापानी मंदिर को देखने के लिए आ गया था। इस मंदिर का निर्माण निशिदात्सु फूजी के द्वारा करवाया गया और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस जापानी मंदिर का उद्घाटन किया था। विश्व शांति स्तूप एक प्रसिद्ध शांति पगोड़ा है जो निप्पोंज़न म्योजी के एक बौद्ध भिक्षु निशिदात्सु फूजी द्वारा बनवाया गया था जो जापान पर परमाणु बमबारी के बाद शांति का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित हुए थे। निशिदात्सु फूजी कहते हैं, सभ्यता का मतलब इंसानों को मारना नहीं है, चीज़ों को नष्ट करना नहीं है, युद्ध करना नहीं है। सभ्यता का मतलब है आपस में स्नेह रखना और एक दूसरे का सम्मान करना। यहाँ से आपको काफ़ी दूर तक का मैदानी एरिया फैला हुआ नज़र आ जाएगा जहाँ पर पानी के 4 बड़े बड़े तालाब भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सच में बहुत ही कमाल का नज़ारा था सामने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शहरों नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम विस्फोटों के कारण 1,50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। हिंसा के इस स्तर ने निशिदात्सु फूजी को दुनिया भर में शांति पगोड़ा, जिसे स्तूप भी कहा जाता है, के निर्माण की पहल करने के लिए प्रेरित किया। इन स्मारकों का उद्देश्य जाति और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना मानव जाति को एकजुट करना था। दुनिया भर में लगभग 80 शांति स्तूप हैं जो निप्पोंज़न म्योजी द्वारा स्थापित किए गए हैं। भारत में टोटल 7 शांति स्तूप है। विश्व शांति स्तूपों का निर्माण सामरिक योजनाओं, धार्मिक उद्देश्यों, शांति और एकता के सिद्धांतों को प्रोत्साहन देने के लिए हुआ है। विश्व शांति स्तूप के सामने एक सूत्र स्तूप भी है। ये एक बौद्ध संरचना है जो सधर्म पांडरिक सूत्र का एक हिस्सा है। सधर्म पांडरिक सूत्र, जिसे लोटस सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। यहाँ से आप दूर तक फैली हुई पहाड़ी घाटियों का नज़ारा देख सकते हैं। सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और शानदार है। अब इस जगह को देखने के बाद मैं वापस आ गया था रोपवे पॉइंट की तरफ। यहाँ से मुझे केबल कार में बैठकर वापस नीचे के पॉइंट पर जाना था।
राजगीर में घूमने के लिहाज से काफ़ी सारी जगह हैं। आप पूरा राजगीर एक दिन में घूम ही नहीं सकते हैं। और ये रहा सामने बना हुआ पुराना रोपवे, जहाँ पर सिंगल केबल कार में एक पर्सन बैठकर ही ऊपर जा सकता था और नीचे आ सकता था। अब नीचे के पॉइंट पर पहुँचने के बाद मैं निकल आया बाहर। यहाँ पर आपको कई सारी साज सजावट की दुकानें, जूसेस की शॉप, भेलपूरी की दुकान भी देखने को मिलेगी। अब मुझे अगली लोकेशन गुरुद्वारा श्री गुरु नानक शीतल कुंड को देखने के लिए जाना था, जो कि ब्रह्म कुंड द्वार के पास ही बना हुआ है। राजगीर में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक शीतल कुंड एक पवित्र सिख गुरुद्वारा है। ये गुरु नानक देव जी के बिहार यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान था, जहां उन्होंने लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए एक कुंड का निर्माण कराया था। ये गुरुद्वारा सिख श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो देश विदेश से यहाँ आते हैं। गुरुद्वारे में यात्री निवास, संत निवास और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हर साल गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर सिख श्रद्धालु यहाँ पर एकत्र होते हैं और एक विशेष दीवान का आयोजन करते हैं, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल होते हैं। लोग शीतल कुंड के पानी को अमृत मानकर साथ ले जाते हैं। आप सामने शीतल कुंड बना हुआ देख सकते हैं। गुरुद्वारे में अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया। दोस्तों, राजगीर में घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं। आप पूरे राजगीर को एक 15 मिनट के वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने राजगीर के टूर का 3 पार्ट में वीडियो एडिट किया है। दोस्तों, अब अगले पार्ट में हम नौलखा मंदिर, मनियार मठ, जरा देवी मंदिर, जरासन मंदिर, स्वर्ण भंडार और जरासन का अखाड़ा देखेंगे।